मुझे मेरी किताब का अंत नहीं मिल रहा था। मिल जाता अगर कभी किसी से इश्क हुआ होता तो होता भी कैसे। स्कूल ऐसा था जहाँ लड़कियां न थी और कॉलेज माँ बाप ने भेजा नहीं। बाबूजी की दुकान पर बैठकर ही ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। दुकान पर आई किसी ग्राहक से भी इश्क हो जाता अगर दुकान बिंदी लिपस्टिक की होती। हमारी दुकान भी ऐसी थी जिसका ताल्लुक छोटे शहरों में केवल मर्दों से होता है। रामलाल पान भंडार, जी हाँ। और जब मैंने काम संभालना शुरू किया तब इसका नाम बदलकर रामलाल एंड सन्स पान भंडार कर दिया गया, जो एक तंग सी गली में माचिस की डिबिया जैसी दिखाई देती थी। उस गली में खाने पीने से लेकर घर बनाने तक का सारा सामान मिल जाता था। गली के बीचों बीच एक तार पर रंग बिरंगे दुपट्टे सुखाता हुआ सुहास खूबसूरत युवतियों से घिरा हुआ पानी पूरी वाला गोपाल, गली के नुक्कड़ पर गोरे गोरे हाथों में रंगीन चूड़ियां चढ़ाता हुआ राजेश, इन सब से जब नजर मिलती थी तो लगता था जैसे मुझ पर मन ही मन हंस रहे हों। मैं उनसे नजर चुराकर चुना कथा लगाने में लगा रहता था। कई बार लगता था कि यह काम तो बिना ग्रेजुएशन के भी हो सकता था। सिर्फ इसलिए पाई की गई कि जब मेरे लिए कहीं रिश्ता मांगा जाए तो कहा जा सके कि लड़का ग्रेजुएट है। एक दिन ख्याल आया कि जिंदगी में कुछ नया किया जाए। मैंने दुकान पर जाना बंद कर दिया। बाबूजी को बुरा लगा लेकिन मैंने उनको समझाया और उनसे कहा, बाबूजी मैं लेखक बनना चाहता हूँ। बाबूजी के चेहरे पर अजीब सा भाव था जिसके पीछे छुपा हुआ सवाल ये था कि तुम लिखते हो? फिर मैंने बाबूजी से कहा कि पता नहीं अच्छा लिखूं या बुरा, पर लिखना चाहता हूँ। बस उस दिन के बाद हाथ में चुने कत्थे की जगह कलम आ गई और पान के पत्ते की जगह कागज। बस फिर लिखना शुरू किया, कभी किसी अखबार के लिए, कभी किसी इश्तिहार के लिए, और जब वक्त मिला तो अपनी किताब के लिए। धीरे धीरे किताब भी पूरी होने लगी, बस उसका अंत नहीं लिख पा रहा था। छोटा मोटा लिखकर अपने पैसों से एक बाइक भी ले ली, जिसकी पिछली सीट हमेशा एक बंजर जमीन की तरह दिखाई देती थी, जिसे किसान सिर्फ देखता ही रहता है और कुछ कर नहीं पाता। मैं और करता भी क्या, राह चलती किसी लड़की को जाकर आई लव यू बोल देता। लड़कियों के कॉलेज के बाहर सारा दिन घूमता रहता। हमारे मोहल्ले में भी कोई ऐसी न थी जिसे देखकर दिल में पियानो बज उठे। मैं ढूंढ रहा था पागलों की तरह कि कोई मिले जिससे घंटों बातें करूं। किसी को तो देखकर ऐसा लगे कि इसके लिए किसी फिल्म के हीरो की तरह पूरी दुनिया से लड़ा जा सकता है। कोई तो हो जिससे मिलकर पता लगे कि इश्क क्या है। ऐसा क्या था मिर्जा साहिबा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू के बीच? इन्हीं सवालों की तलाश करते करते उम्र गुजर रही थी। नाम तो घर वालों ने राज रखा था पर कोई सिमरन मिली नहीं। माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और एक दिन बाबूजी भी गुजर गए। दुकान को संभालने वाला कोई न था इसलिए उसे बेच दिया। एक दिन माँ ने अपने पास बुलाया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं भी न रहूं उससे पहले सेहरा पहन ले। बस फिर क्या था, सेहरा पहन लिया और कर लिया ब्याह सुगंधा से। सांवले से रंग की बिल्कुल आम सी दिखने वाली। पहली बार जब उसे देखा तो सच बताऊं कुछ नहीं हुआ। न पियानो बजा, न धड़कने बढ़ी, न स्लो मोशन में उसके बाल उड़े। न वह हीर थी, न वह हूर थी। बस बीवी थी मेरी और मैं उसका पति। शादी के 4 दिन तक 4 शब्द भी नहीं बोले होंगे हमने एक दूसरे के साथ। ये किसी का किसी पर गुस्सा नहीं था, न ही किसी बात की नाराजगी। समझ ही नहीं आता था कि बात क्या करूं। ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ लेता था, सुगंधा आज खाने में क्या बनाओगी? और उसका जवाब होता, जो आप कहें। माँ और सुगंधा की आपस में बहुत बात होती थी। वो ख्याल भी बहुत रखती माँ का। कई बार मुझे ईर्ष्या होती थी कि इन दोनों एडवर्टाइजमेंट की बातचीत का हिस्सा मैं भी बनूं, लेकिन मुझे आज तक इनकी बातें ही समझ न आई। एक रोज बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमारे घर की छत से भी पानी टपकना शुरू हो चुका था। तेज हवाओं के साथ गली में से दरवाजे खिड़कियों आवाजें गूंज रही थी। कहीं बच्चों के पानी में खेलने की आवाज और कहीं किसी के स्कूटर खराब होने की आवाज। मैं अपने घर में खिड़की पर बैठा चाय की चुस्की लेता हुआ बारिश का मजा ले रहा था।
इतने में मेरे फ़ोन पर सुगंधा के छोटे भाई यानी मेरे साले साहब मिहिर का मैसेज आया, आज दीदी का बर्थडे है। मैंने उसे शुक्रिया लिखकर भेज दिया। अब समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे ही जाकर हैप्पी बर्थडे बोल दूं या कोई तोहफा लाकर दूं। दिमाग ने जवाब दिया, तोहफा तो देना चाहिए, आखिर शादी के बाद पहला जन्मदिन है। फिर एक सवाल उठा, तोहफे में क्या दूं? साड़ी, अंगूठी, नया फोन, और अगर उसे पसंद नहीं आया तो? और हाँ, केक भी तो लाना चाहिए, बिना केक बर्थडे कैसा होगा? लेकिन जाऊंगा कहाँ गिफ्ट और केक लेने? बाहर बहुत तेज बारिश है, सड़कों पर पानी जमा है, अगर रास्ते में बाइक खराब हो गई तो? काफी देर सोचने के बाद मैं उठा, अलमीरा से अपना रेनकोट निकालने लगा कि सुगंधा की आवाज आई, इतनी तेज बारिश में क्यों जा रहे हैं बाहर? मैंने जवाब दिया, बारिश तो होती रहेगी, घर थोड़ा बैठा रहूंगा, और कहकर मैं बाहर की तरफ निकल गया। जितना लग रहा था बारिश उससे कहीं ज्यादा तेज थी। मैंने बाइक न उठाकर रिक्शा से जाने का फैसला लिया। सड़कों पर पानी बहुत ज्यादा था, ऑटो रिक्शा भी कोई दिखाई न दे रहा था। केक की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन आसपास ऐसी कोई दुकान न थी जहां से अच्छा सा तोहफा मिल सके। फिर सोचा कि आज केक ले जाता हूं और तोहफा कल लाकर दे दूंगा अगर मौसम ठीक रहा तो। मैंने एक केक लिया और उसे अच्छे से पैक करवाया ताकि बारिश से कोई नुकसान न हो, और घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचा तो एहसास हो गया था कि बारिश ने अपना असर दिखा दिया है। घर में पहला कदम ही छींक के साथ रखा। अंदर से सुगंधा एक तौलिया लेकर आई, कहा था न आपसे मत जाइए बारिश में। मैं कुछ नहीं बोला। केक के डिब्बे को खोला और कमरे के बीचों बीच पड़े टेबल पर रख दिया। केक के ऊपर एक मोमबत्ती लगाए और सुगंधा से कहा, जन्मदिन मुबारक हो। वह मुस्कुराई और बोली, आपको किसने बताया? मैंने उसे मिहिर का मैसेज दिखाया। माँ भी अपने बिस्तर से उठी और उसने सुगंधा को आशीर्वाद दिया और अपने तकिए के नीचे रखे हुए पर्स में से 100 रुपये निकालकर सुगंधा के हाथ में रख दिए। मैंने उसे कहा, अब काट भी लो उस केक को। वो उस टेबल के पास बैठी, अपनी आंखें बंद की और उस मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया। पास में रखे हुए एक प्लास्टिक के चाकू को जो उस केक वाले डिब्बे में ही था, उसे उठाया और उस केक पर चला दिया। माँ और मैंने उसे जन्मदिन की मुबारकबाद दी। उसने केक में से एक टुकड़ा निकाला और माँ को खिलाया। फिर उसने दूसरा टुकड़ा निकाला और मेरी तरफ ले आई। ये सब कुछ मेरी नज़रों के सामने बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। सुगंधा की खुशी उसके चेहरे और आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। उसने वह केक मुझे खिलाया और सच बताऊं, उस केक का स्वाद कैसा था मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान और मेरी नज़र सिर्फ सुगंधा पर थी, उसकी खुशी पर थी, उसकी आंखों की चमक पर थी। वो अपने होठों को मेरे चेहरे के पास लाए और मेरे कान में धीरे से कहा, थैंक यू। अचानक कहीं से पियानो बजने की आवाज़ आई। हैरानी की बात ये थी कि मोहल्ले में किसी के घर पियानो नहीं था। मैंने सुगंधा की तरफ देखा तो स्लो मोशन में हवा के झोंके से लहराते उसके बाल उसके चेहरे को मेरी नज़रों से छिपा रहे थे। मैं उसके करीब गया, उसके हाथ से केक का टुकड़ा लिया और उसे खिलाया। उसके कान के पास धीरे से जाकर कहा, माय प्लेजर। और उस दिन मुझे मेरी किताब का अंत मिल गया।